यूपी की एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य के मामले में उनके 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। तो ज्योति मौर्य अपने लिए इंसाफ की गुहार कर रही हैं। इस मामले में एक साइड स्टोरी भी है और ये साइड स्टोरी मेन स्टोरी पर भारी पड़ गई है। मुश्किलें ज्योति मौर्य की बढ़नी तय है। एसडीएम मैडम के संगीन इल्जाम, अब क्या होगा अंजाम। पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य के मामले में इंसाफ के लिए लड़ाई तेज हो रही है। लेकिन इस बीच दो ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे मामला उलझता नजर आ रहा है। लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में सबसे बड़ा पेच ये है कि क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिल सकेगा। आलोक मौर्य के आरोपों के बाद यूपी शासन ने जांच के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई। उस कमेटी की जांच कहां तक पहुंची, इसका पता किसी को नहीं है। कमेटी बनने के बाद मीडिया में खबरें खूब चली। ज्योति मौर्य कमेटी के सदस्यों से कैसे गुपचुप मिलने प्रयागराज पहुंची और फिर आलोक मौर्य को भनक लगते ही वो कैसे दौड़े दौड़े गए, ये भी पता चला। लेकिन एसडीएम मैडम को कमेटी के सामने जो बयान देना था, उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। रोते बिलखते आलोक मौर्य की तस्वीरें और वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर देखा था, उसका कलेजा फट गया था। सवाल सिर्फ एक था कि क्या आलोक मौर्य को इंसाफ कभी मिल सकेगा। जब आलोक मौर्य कमेटी के सामने पेश हुए थे, तब उन्होंने 32 पन्नों वाली डायरी भी सौंपी थी। आरोप ये था कि ये डायरी ज्योति मौर्य की है, जिसमें वो एसडीएम रहते धन उगाही का हिसाब किताब रखती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है कि कमेटी ने आलोक मौर्य को ही बोल दिया कि डायरी में जो हैंड राइटिंग है वो ज्योति की है या नहीं, वही साबित करें। हालांकि आलोक मौर्य ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने भरोसा जताया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। आलोक मौर्य के लाखों समर्थक भी यही मांग कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि जिस कमेटी को महीने भर में रिपोर्ट देनी थी, वो 30 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। सवाल ये है कि क्या ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य के इल्जाम इतने संगीन हैं कि कमेटी इस पर अपना रुख तय नहीं कर पा रही। खैर, इस मामले में हो रही देरी ये जाहिर करती है कि या तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। जो आलोक मौर्य इंसाफ के लिए दरवाजे दरवाजे गुहार कर रहा है, अब उल्टे उस पर ही शिकंजा कस रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ज्योति मौर्य ने डाइवोर्स के लिए जो केस कर रखा है, उसमें आरोप ये लगाया गया है कि आलोक मौर्य और उनका परिवार फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहा था। इसी के चलते वो इतनी त्रस्त हो गई थी कि उनका आलोक के साथ रहना उन्हें मंजूर नहीं। डाइवोर्स के मामले में क्या होगा, ये तो कोर्ट के फैसले से तय होगा। लेकिन सवाल कई उठने लगे हैं। 2010 में आलोक मौर्य की शादी वाराणसी के बेहद मामूली परिवार की ज्योति मौर्य से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ज्योति मौर्य इतने साधारण घर से थीं कि उनके लिए पढ़ाई जारी रखना भी मुमकिन नहीं था। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए खर्चीला कोचिंग करने की बात तो दूर रही। लेकिन शादी के बाद आलोक मौर्य ने पत्नी को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। आजमगढ़ में आलोक मौर्य के गांव वाले भी इसकी तस्दीक करते हैं। आलोक मौर्य के पिता मुरारी मौर्य टीचर थे। इलाके में उनका बेहद सम्मान था। आलोक ने बाद में दावा किया कि उसने पिता से पैसे लिए और जैसे तैसे फीस की जुगाड़ करके ज्योति मौर्य को प्रयागराज में सिविल सर्विसेज की कोचिंग में दाखिला दिलवाया। ज्योति मौर्य के इस आरोप पर अदालत को फैसला करना है और ये तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन इस बीच ज्योति मौर्य की तर्ज पर उनकी जेठानी शुभ्रा मौर्य ने ससुराल वालों पर केस कर दिया था। एफआईआर में शुभ्रा मौर्य ने अपने पति विनोद कुमार समेत 6 को आरोपी बनाया था। पति विनोद मौर्य और ससुराल के 6 लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आलोक मौर्य के परिवार को राहत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए इस मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया है। ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य की शादी विनोद कुमार मौर्य से 19 नवंबर 2009 को हुई थी। शुभ्रा मौर्य भी साल 2015 से पेशे से टीचर हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद जेठानी शुभ्रा मौर्य ने भी अपने ससुराल वालों पर झूठ बोलने और दहेज उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
जिसमें पति विनोद कुमार मौर्य, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्य, जेठानी प्रियंका मौर्य, देवर आलोक मौर्य का नाम शामिल है। जब जेठानी के आरोप अदालत में नहीं टिके तो सवाल ये है कि ज्योति मौर्य के आरोप क्या अदालत में टिक पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोनों केस अलग अलग हैं, लिहाजा नतीजे भी अलग हो सकते हैं। पूरी कहानी में सवाल सिर्फ एक है, क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा? क्या आलोक मौर्य की गृहस्थी फिर से पटरी पर लौटेगी या फिर ज्योति मौर्य जो चाह रही हैं वैसा होगा? जाहिर है मामला उलझा है और इस पर कुछ भी कहना ना तो कानून सम्मत है और ना ही वाजिब। लेकिन दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट जरूर करें। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे, नई घटना, नई शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एपीएन न्यूज।